नमस्कार, इंडिया न्यूज 24 मध्ये स्वागत। जाणून घेऊया आजच्या ताज्या घडामोडी। देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणावर भाजप नेते अशोक चव्हाण यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे। ही घटना अत्यंत गंभीर असून यामुळे लाखो विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली आले आहेत, असे ते म्हणाले। सीबीआय या प्रकरणाची वेगाने चौकशी करत असून यामागे असणारे मोठे रॅकेट आणि तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग शोधून काढणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केलंय। अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॉपी प्रकरणांवर चांगली कारवाई केली, परंतु नंतर याद्या बदलून काही संस्थांना अभय दिले जाते। ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे सांगत त्यांनी संपूर्ण शिक्षण प्रणाली साफ करण्याची मागणी केली। दरम्यान जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला असून रशियन ऑइल भारतात आल्यानंतर महागाईतून काहीसा मार्ग निघेल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे। बोलिए, पूछिए ना मेरे को। नीट संदर्भ नीट के बारे में जिस तरह से लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, कई आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। मराठवाड़ा के कुछ आरोपी हैं, मटेगांवकर जो बड़ा नाम था उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। इस पर बीजेपी के नेता के तौर पे किस तरह आप देख रहे हैं? बहुत गहरी संगीन बात है, बहुत गहरा मामला है और इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई निश्चित तौर पर बहुत ही ज़रूरी थी। कई सालों से ये मामला चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। और जो क्लासेस का सक्सेस रेट बताया जा रहा है वो सही सक्सेस मेहनत का नहीं है, बल्कि ये सब रैकेट का एक पर्दाफाश इसी बहाने हो गया है। तो मैं समझता हूँ सीबीआई की कार्रवाई अच्छी हुई है, तुरंत हुई है, वक्त पे हुई है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर है वो बड़े निराश है, उनकी मेहनत नाकामयाब हो रही है, मेहनत में कई बाधाएं आ रही है, रिज़ल्ट डिले हो रहा है, एग्ज़ाम डिले हो रहा है। तो ये सब स्थिति में हमारे स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर है उसको प्रोटेक्ट करना, उनको एक कॉन्फिडेंस देना और वक्त पे देना, टाइम ज़ाया नहीं होते हुए देना, ये बहुत ज़रूरी था और सरकार ने जो कदम उठाया उचित है। और इस सिस्टम को साफ़ करने की ज़रूरत है। एक आध दो पेपर पकड़ के या ग्रेड डालने के बाद लोगों को पकड़ना है तो सीबीआई का काम ही है, पर इसके बावजूद सिस्टम को क्लियर करना, सिस्टम को ठीक करना, ताकि ये चीज़ें बार बार ना हो। ऑनलाइन एजुकेशन से ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद इसका जो भी परिणाम है तो देखेंगे, तो सिस्टम फुल प्रूफ करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और यही नहीं, हमारे स्कूल और महाविद्यालयों में भी कॉपी का प्रमाण जो है वो भी उसका एक रूट कॉज है, वहाँ से सब शुरू होता है। तो मैं समझता हूँ जो कार्रवाई कई कलेक्टर्स ने की है उसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप करके वो लिस्ट भी चेंज करने का काम एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों ने किया है। तो मुझे लगता है वहाँ तक जाकर ये जांच सीबीआई का स्कोप थोड़ा बढ़ाकर यहाँ ये भी जो हो रहा है उस पर भी पाबंदी लाने की आवश्यकता है। सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेरोजगार युवाओं के ऊपर रिमार्क दिया है कि ये सब कॉकरोच है। इनके बाद रातों रात एक नई पार्टी खड़ी हो गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। इसको किस तरह से देखेंगे? आई हैव नॉट हर्ड योर स्टेटमेंट। कांग्रेस की कुछ लोग मायावती को मिले हैं, तो कांग्रेस में फिलहाल क्या चल रहा है, किस तरह देखते हैं कांग्रेस के मुंह को? देखिए, कांग्रेस की हालात ऐसा एक दिशाहीन पार्टी हो गई है। देश में कई चुनाव हुए हैं, सक्सेस रेट कांग्रेस का बहुत ही कम है। अब अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व के लिए फिर किसी का हाथ पकड़ के कहीं भी जाना ये चल रहा है। तो इसी का परिणाम है कि शायद वो मायावती से मिलने या खुद का अस्तित्व बचाने के लिए। सर, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक ही राज्य जीत पाई है, तो क्या कांग्रेस का? वही तो बता रहा हूँ ना कि नेतृत्वहीन पार्टी है, लोगों को विश्वास नहीं रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर कम हुआ है, परसेंटेज ऑफ शेयर जो है वो कम हुआ है। तो लोगों का विश्वास नेतृत्व में नहीं है, लोगों का विश्वास ये पार्टी जीतेगी या उनका कोई नेतृत्व लोकल में काम कर सकता है, इस पे लोगों का विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं की राहुल गांधी युजलेस आहे, त्यांनी आज पुन्हा पुनरुच्चार केला। तुम्हाला देखील तसं वाटतं का? राहुल नाही, असं पार्टीचा जे सक्सेस आहे ते पाहता पार्टीला काही फ्युचर नाही हेच त्यातून अधोरेखित होत आहे। आखिरी सवाल सर ये है, राहुल गांधी ने टीका की है मेलोडी चॉकलेट जिस तरह से मेलोनी को दिए गए, तो प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी ने टीकास्त्र छोड़ते हुए कहा है इस तरह से बातें क्यों हो रही है और देश में लोग दिक्कतों का? देखिए, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके से आलोचना करना उचित नहीं है। मोदी जी कोई छुट्टी पे तो गए नहीं हैं, मोदी जी की राष्ट्र में थोड़ी गए हैं, वो 4-5 राष्ट्रों में जाकर आए हैं, वहाँ के प्रमुखों से मिलना उनका काम ही है। मेलोनी जी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर से मिलना उसमें कोई टीका करने वाली बात तो है नहीं। देश का अच्छा होगा और देश की संयुक्त करार होगा या डिस्कशन होगा, ट्रेड इंडस्ट्री के जो हालत है या फिर तुम्हारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो बातें हैं
तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है, दोनों देशों में आदान प्रदान की आवश्यकता है, उसमें देश के कोई भी देश के प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेते हुए काम होता होगा और दोस्ती बढ़ती होगी, तो क्या गलत है उसमें। शरद पवार ने मोदी जी की तारीफ की है कि दौरे के ऊपर गए हैं, क्या करें? शरद पवार जी सही वक्त पे सही स्टेटमेंट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी स्टेटमेंट एक इंडिकेशन भी है राष्ट्रवादी की नीतियों का, और उसमें जो उन्होंने बिल्कुल एक अनुभवी नेता है, उनका जो बयान है, मोदी जी का जो आज ये विदेश दौरा हुआ है, वो उचित है, अच्छा है, देश को फ़ायदा है, इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। थैंक यू। थैंक यू। जी तो बंद कर। अशाच ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बघत रहा इंडिया न्यूज 24.